सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज अपने जीवन के बारे में सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाता है। क्योंकि बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है, प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, चर्च जाना ही काफी नहीं है। अपने जीवन का महत्वपूर्ण को जानना बहुत ही जरूरी है। हम मसीही अगर परमेश्वर का दास दासी हैं तो परमेश्वर हमको और आपको अपना बेटा बेटी बना के जब हमको व्हाइट वस्त्र पहनाया है तो उस व्हाइट वस्त्र का क्या करें, मीनिंग को हम समझें। क्योंकि वचन में लिखा है, आज हमें सब उपदेशक में परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आइए हम समझते हैं परमेश्वर के वचन में कि उपदेशक ने कहा मैं अपने जीवन भर क्या किया, वचन को खोजा। क्या खोजा कि परमेश्वर का राज ऐसा कहाँ छुपा हुआ है। उसने कहा कि मैं पागल बन के जाना, मैं जो है क्रोध करके जाना, प्रेम करके जाना, दुख के साथ दुखिया बन के जाना, सुख के साथ सुखी बन के जाना, सब कुछ में मैंने ढूंढा कि परमेश्वर का राज किस प्रकार है। और आज हमने क्या पढ़ा कि वचन में लिखा, उसने कहा कि मैं 1000 पुरुषों को क्या किया, उनके चरित्र को देखा। क्या देखा? उनके चरित्र को देखा। और क्या पाया ढूंढ के कि परमेश्वर का वचन मानना ही हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन उसमें भी एक वचन हमें बताता है, सब उपदेशक 9 और वचन 8 कहता है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न होए। आज इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि तेरा वस्त्र सदा उजले रहे। उजले वस्त्र के बारे में परमेश्वर हमको और आपको क्या सिखाता, मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि वचन पढ़ना ही, फिर मैं बोलती हूँ कि काफी नहीं है, क्योंकि वचन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सर पे जो तेल डाला गया है, परमेश्वर का वचन उसमें कहता है कि घटी न होए। आप इसका मीनिंग जानिए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको परमेश्वर अभिषेक किया, जब आपको परमेश्वर अपना सामर्थ्य से भर दिया, अपनी आत्मा देके आपको उभारा कि आप परमेश्वर के पीछे चले, आप परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाएं और परमेश्वर के राज्य में एक अधिकारी के समान अपना जीवन जिए। अगर ये बात को आप नहीं महसूस करते हो और अपने लाइफ में जैसे आप पहले आए थे वैसा नहीं चलते हो, तो बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, साफ साफ इसका मीनिंग लिखा है कि याद करो कि तू कहां से गिरा है। परमेश्वर हम सब मनुष्यों को कहते हैं कि हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, तू याद कर कि तू कहां से गिरा है। जब हम पहली बार परमेश्वर के वचन को लेके और जब समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं तो बड़ा उत्साही होते हैं। मनुष्य का काम बड़ा उत्साही से चलता है। फिर धीरे 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 करके क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा क्या होते हैं, सुस्त पड़ते जाते हैं। थोड़ा 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 ऐसा करके घटते जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे सिर का तेल जो है घटने ना पाए, आपका सामर्थ घटने ना पाए, आपका अभिषेक घटने ना पाए, आपका बुलाहट घटने ना पाए, आपकी प्रार्थना घटने ना पाए। परमेश्वर से जो आप कनेक्शन रखे हो, संबंध रखे हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने अभिषेक को घटने मत दो। क्योंकि अगर आपका अभिषेक घटता है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूरियां बना रहे हो। परमेश्वर से आप दूरी बना रहे हो। और दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है, आप स्वयं परमेश्वर को छोड़ के दूर जा रहे हो। क्या कर रहे हो? दूर जा रहे हो। क्योंकि ये अभिषेक हमें बताता है
कि देखिए, जब हम परमेश्वर का काम नहीं करते हैं तो आपके लिए जब पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। क्या होता है? पवित्र आत्मा शोकित होता है और परमेश्वर के सामने जो है कि आपको जाके बताता है कि आज उन्होंने सुबह से लेके ये किया और आज जो है प्रार्थना की घटी हुई। क्योंकि आपके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में जो परमेश्वर को जानता है उनके बारे में मैं बताती हूँ कि उनके नाम का डायरी परमेश्वर के पास है और परमेश्वर के पुस्तक में हमारा सारा करनी और कर्तव्य लिखा जाता है। अगर आप अपने अभिषेक के घटने नहीं देते, अपने बुलाहट को जो है लेके उत्साही रहते हैं, तो उसी प्रकार परमेश्वर आपसे, जानते हो क्या कहते हैं कि जिसको दिया गया है उसको और दिया जाता है। क्या होता है? परमेश्वर एक बहुत अच्छी बात कहा कि जिसको दिया जाता है उसको और दिया जाएगा, और जिसको दिया गया है और वो काम नहीं करता है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को लेके मानते हैं और चलते हैं, और आप परमेश्वर के वचन से देख लीजिए कि जब परमेश्वर के दास साउल, बाइबल कहता है कि जब साउल परमेश्वर का महिमा कर रहे थे और थोड़ा सा आज्ञा उल्लंघन किए, परमेश्वर अपने आत्मा को उठा लिया, अपने अभिषेक को उठा लिया, अपने तेल को जो है हटा दिया। और आपको पता है कि परमेश्वर फिर कहता है शमूएल से कि हे शमूएल, इससे अच्छा एक और मेरा दास है जिसका नाम है दाऊद, उसको जाके अभिषेक कर, उसके जाके क्या कर, प्रार्थना कर दे, क्योंकि वो मेरा दास वफादार है और वो जैसा मैं कहूंगा वैसे ही मेरे पीछे चलेगा। आप दाऊद की कहानी से सीखिएगा कि दाऊद, बाइबल बताता है कि 7 बार प्रार्थना करते थे। कितना? 7 बार प्रार्थना करते। और 7 बार प्रार्थना करना कोई खाने की बात नहीं है। इसीलिए नहीं परमेश्वर उससे बाचाबाद है। आज लोग कहते दाऊद का परमेश्वर, दाऊद के कुल में, दाऊद के घराने में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ? क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर को इतना खुश किए, इतना खुश किए कि परमेश्वर उससे एकदम प्रसन्न हुए। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़े, क्या परमेश्वर उससे नहीं घृणा कर सकते हैं? लेकिन बाइबल कहता है कि दाऊद तो परमेश्वर तो दाऊद से इतना प्रेम करते थे, उसकी सारे बातों से जो है कि प्रसन्न होते थे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब नातान नबी ने कहा कि दाऊद ने कहा हे प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूं परमेश्वर के लिए, तो नातान नबी ने कहा कि तू जो कुछ करना चाहता है वो कर, क्योंकि तेरे साथ तो परमेश्वर यहोवा रहता है और तुझसे खुश है। आप अगर इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं, मानते हैं, तो आज उपदेशक का वचन आपके लिए बता रहा है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना और बारी बारी करके उसको क्या करना, फिर से क्या करना, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में अगर पढ़ते हो तो उसको समझो। क्योंकि अपने वस्त्र को उजला करना, इसका मतलब बाइबल कहता है कि उजले रखना। अगर आप पवित्रताई में चलते हो, परमेश्वर का तेल घटने नहीं देते हो, तो परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करेगा, और जगहों पर परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा लेगा और आपसे परमेश्वर प्रसन्न होएगा। और जब आपसे परमेश्वर प्रसन्न होएगा तो परमेश्वर ही है कि आपको सब कुछ देगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मिराज का धन देता है, परमेश्वर महिमा का धन देता है, परमेश्वर सामर्थ देता है, परमेश्वर शक्ति देता है, परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर विवेक देता है। परमेश्वर जो है आपकी मन की आंखें खोल देगा और आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हो? अपने वस्त्र उजला करना चाहते हो, परमेश्वर के अभिषेक को घटने नहीं देते हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। किसके साथ है? परमेश्वर आपके साथ है। अगर अपने अभिषेक को घटने देते हो और इस बात को नहीं समझते हो, तो जिस प्रकार साउल के ऊपर का मसा उठ गया, ग्रेस उठ गया, परमेश्वर का आत्मा जो है छोड़ दिया। और जानते हो जब परमेश्वर के आत्मा उठ गया तो बाइबल कहता है कि ये एक दुष्ट आत्मा आके साउल को क्या करने लगा? परेशान करने लगा।
क्यों नहीं समझते हो मेरे भाई, मेरे बहन, कि पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बारी बारी से समझाता है। इसलिए कहता है 6 में कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल होगा, या यह दोनों की दोनों अच्छे निकलेंगे। आप जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखे हो तो परमेश्वर के साथ है, दिल से, मन से, तन से, धन से लगे रहो। आपका मनोकामना परमेश्वर पूरा करेगा। आप अपने वस्त्र को उजले करो, आप अपने अभिषेक को घटने ना दो, और भोर को और शाम को दोनों टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर आपसे 3 टाइम नहीं होता है तो 2 टाइम तो होएगा। 2 टाइम तो आप करो परमेश्वर से प्रार्थना। अपने अभिषेक को घटने मत दो, अपने सामर्थ को घटने मत दो। परमेश्वर से जो संबंध रखे हो परमेश्वर के साथ लगे रहो, क्योंकि आपका बुलाहट स्वर्ग का बुलाहट है, और स्वर्गीय परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे दूर जाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे दूर जाए, क्योंकि वो चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझसे प्रतिदिन बात करे और मेरी महिमा करे। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो तो आपका महिमा परमेश्वर कराएगा। गली में, मोहल्ले में, नाते रिश्तेदारों में, सभाओं में परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपसे प्रेम करेगा और आपके पद को ऊंचा उठाएगा। क्योंकि आज का वचन कहता है कि भोर को भी प्रार्थना करना और शाम को भी प्रार्थना करना, 2 टाइम प्रार्थना करना। अपने परमेश्वर के साथ आप संबंध रखो, प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ही है कि आपके जीवन का सारा सुख परमेश्वर ही देगा और कोई नहीं। क्योंकि हर एक पास्टर, हर एक सिस्टर जो है एक शिक्षक के समान है। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं सब कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक परमेश्वर के दासी हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ। जैसे आप देखते हो कि स्कूल में मास्टर बच्चा को प्रिंसिपल नहीं बनाता है, बच्चा को स्वयं क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वही स्कूल में बच्चे पढ़े हुए कोई मास्टर बनता है तो कोई प्रिंसिपल बनता है, और वही स्कूल में बच्चा कोई पढ़ के कुछ भी नहीं कर पाता है। तो मास्टर की गलती नहीं है और पास्टर की भी गलती नहीं है। गलती है तो सुने और सीखे और समझे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। अगर आप आज सुनते हो, समझते हो, तो मन को फिराओ और परमेश्वर से दिल लगा के प्रेम करो। जैसा आपका प्रेम पहला था उसी प्रकार आज भी प्रेम करो। परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने अभिषेक को घटने ना दो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।